70,000 करोड़ रुपए का स्कैम परसों निकल के आया है साउथ इंडिया से, हैदराबाद एंड तेलंगाना से। एक छोटी सी स्वीपिंग इन्वेस्टिगेशन, किसी को भी नहीं पता था इतना बड़ा स्कैम मार्केट में लेके आ जाएगी। जी हाँ, 60 टेराबाइट का डेटा रिकवर किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जो कि 6 साल का डेटा है, जिसमें 2,43,000 करोड़ रुपए की सेल्स का डेटा है, 1,77,000 रेस्टोरेंट्स का, जिसका 27% डिपार्टमेंट ने एस्टिमेट लगाया है कि ये सेल्स दिखाई नहीं गई है। इट मीन्स उसके ऊपर टैक्स दिया ही नहीं गया, इनकम टैक्स भी नहीं दिया गया, जीएसटी भी डिपॉजिट नहीं किया गया। इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है? जितनी भी आप यूपीआई की पेमेंट या फिर डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, वो तो ये अपनी रिपोर्टिंग डाल रहे हैं, लेकिन जो कैश की सेल इनके पास आती है वो सिस्टम से या तो रिमूव हो रही है या अंडर रिपोर्टिंग। और तो और जो डेटा इन्होंने रिमूव किया वो इन्होंने इतनी भी जिद नहीं करी कि सिस्टम से कंप्लीटली हटा दी जाए। ऐसा भी डाटा डिपार्टमेंट को मिला। अब ये एआई का ज़माना है, जैसा कि मैंने कल परसों एक वीडियो भी डाली कि भैया आप एआई की नज़र से नहीं बच सकते। एवरीथिंग अंडर द वॉच, टाइम और अपनी समझ से अगर आप ये प्लानिंग करते भी हैं तो भी कहीं ना कहीं आपको डेटा एआई से फैच हो जाएगा। अब इस तहकीकात को प्रूव करने के लिए कि एआई जो डेटा हमें बता रहा है, एस्टिमेशन जो हमें दे रहा है, वो सही है या गलत, तो अकेले तेलंगाना में ही 5100 करोड़ रुपए का एस्टिमेशन आ गया है कि यहीं पे अंडर रिपोर्टिंग हो रखी है। कैसे? उन्होंने टेस्ट चेक के लिए 40 रेस्टोरेंट के ऊपर रेट डाली और अपने डेटा को मैच किया, जो इस फिगर से बिल्कुल ही मैच हो गया। सबक, कंज्यूमर रेस्टोरेंट गया, अपना बिल पे किया, उसने वहीं अपना टैक्स पे कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट को क्या मिला? ठेंगा। इसी वजह से इंडिया के अंदर इतना हाई टैक्स ब्रैकेट रेट चलता है और अननेसेसरी नॉर्मल पब्लिक के ऊपर ये बर्डन आता है। इतना टैक्स कलेक्शन के बावजूद भी क्या मजबूरी है कि रेस्टोरेंट ओनर्स इस टैक्स को गवर्नमेंट को जमा नहीं कर रहे। देखते हैं गवर्नमेंट इसमें क्या गाइडेंस या डायरेक्टरी हमारे लिए लेके आती है। जब तक के लिए वेट एंड वॉच।